सोचिए, छपे हुए पन्ने से लेकर आपके फोन की स्क्रीन तक हर मैस मीडियम की ना अपनी एक अलग ही जुबान होती है। आज हम लोग इसी की पड़ताल करने वाले हैं कि आखिर प्रिंट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के लिए लिखने का तरीका इतना अलग अलग क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं रघुवीर सहाय के एक बहुत ही दमदार विचार से। वो कहते हैं कि खबर लिखना भी उतना ही क्रिएटिव हो सकता है जितना कविता लिखना। क्यों? क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है, समाज को ताकत देना। मतलब मीडिया के लिए लिखना सिर्फ जानकारी पहुंचाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और असरदार काम है। अच्छा, कभी इस बात पर गौर किया है कि एक ही खबर जब अखबार में पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं और टीवी पर देखते हैं तो इतनी अलग क्यों महसूस होती है ना सोचने वाली बात। इसका जवाब छिपा है हर मीडियम के अपने डीएनए में। चलिए इसे ही समझते हैं। तो देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, हर मीडियम का एक कोर एलिमेंट होता है। जैसे प्रिंट का आधार है छपे हुए शब्द जिन्हें हम पढ़ते हैं, सोचते हैं। रेडियो मतलब सिर्फ आवाज का खेल, जैसे हम सुनते हैं। टेलीविजन वो तो है ही तस्वीरों की दुनिया जिसे हम देखते हैं। और फिर आता है इंटरनेट, जहां ये सब कुछ एक साथ मिल जाता है। और यही बुनियादी फर्क तय करता है कि हम किस मीडियम से कैसे जुड़ते हैं। एक बात और, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मीडिया एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। बिल्कुल एक इंद्रधनुष की तरह। जैसे अलग अलग रंग मिलकर उसे पूरा करते हैं, वैसे ही ये सारे माध्यम मिलकर हमारी कम्युनिकेशन की दुनिया को पूरा करते हैं। हर एक की अपनी जगह है, अपनी जरूरत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस माध्यम से जो इन सबकी नींव है, यानी कि प्रिंटेड वर्ड की ताकत से। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की, जो मॉडर्न मास मीडिया में सबसे पुराना है। पता है, मॉडर्न एज की शुरुआत ही असल में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से मानी जाती है। यह सफर चीन से शुरू हुआ, फिर जर्मनी में गुटेनबर्ग ने इसे एक नई शक्ल दी और वहीं से यह टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गई। और भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में लगा था। इसे मिशनरियों ने अपनी धार्मिक किताबें छापने के लिए शुरू किया था। तो प्रिंट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है इसका स्थायित्व, मतलब परमानेंस। छपे हुए शब्द कहीं नहीं जाते, उन्हें हम आराम से पढ़ सकते हैं, रुककर सोच सकते हैं। कोई हिस्सा मुश्किल लगे तो उसे 10 बार पढ़ सकते हैं, है ना? मतलब पूरा कंट्रोल पढ़ने वाले के हाथ में होता है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। सबसे पहली, ये उनके लिए नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकते। दूसरी, ये टीवी या इंटरनेट की तरह फौरन खबर नहीं दे सकता। इसकी एक डेडलाइन होती है, एक तय समय सीमा होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक बार कोई गलती छप गई तो बस अगले दिन के अखबार का इंतजार कीजिए उसे सुधारने के लिए। चलिए प्रिंट की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं आवाज के जादू की तरफ। एक ऐसा मीडियम जो सिर्फ सुनकर हमारे दिमाग में तस्वीरें बना देता है, मन का रंगमंच। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो की। अब रेडियो की सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? ये एक लीनियर मीडियम है। लीनियर मतलब एक सीधी रेखा में चलने वाला। खबरें एक के बाद एक आती जाती हैं। अगर कुछ सुनने से रह गया तो आप रिवाइंड करके वापस नहीं जा सकते। जो गया सो गया। तो इस चुनौती से निपटने का तरीका क्या है? वो है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, मतलब उल्टा पिरामिड। इसमें क्या होता है कि कहानी का क्लाइमैक्स, जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो आखिर में नहीं बल्कि सबसे पहले बता दिया जाता है। और ये इतना कारगर है कि दुनिया के करीब 90% खबरें इसी स्टाइल में लिखी जाती हैं। और हां, रेडियो के लिए लिखना मतलब कानों के लिए लिखना, आंखों के लिए नहीं। फर्क देखिए, कोई 28,37,550 रुपए नहीं बोलता, बोला जाता है लगभग 28 लाख रुपए। इसी तरह प्रतिशत का निशान नहीं, प्रतिशत शब्द का इस्तेमाल होता है। मतलब भाषा ऐसी हो जो बोलने और सुनने में एकदम आसान हो। अच्छा, अब आते हैं टेलीविजन पर। यहां ऑडियो भी है, वीडियो भी है, लेकिन एक गोल्डन रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। मतलब यहां सबसे पहले विजुअल्स आते हैं, तस्वीरें आती हैं। शब्द या जो लिखा है वो सब इन तस्वीरों के बाद आता है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। एक टिपिकल टीवी न्यूज स्टोरी के 4 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले तो विजुअल्स, यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स। फिर आती है बाइट, मतलब उस खबर से जुड़े किसी इंसान का छोटा सा बयान जो उसे ऑथेंटिक बनाता है। फिर आता है वॉइस ओवर, रिपोर्टर की आवाज जो इन तस्वीरों पर कहानी सुनाती है। और आखिर में नेट साउंड, मतलब उस जगह की असली आवाजें जो माहौल में जान डाल देती हैं। टीवी पर कोई भी खबर कैसे डेवलप होती है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत होती है एक ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी से। फिर एंकर सिर्फ खबर पढ़ता है, जिसे ड्राई एंकर कहते हैं।
फिर रिपोर्टर का फोन इन आता है, उसके बाद विजुअल्स और बाइट्स जुड़ते हैं, और आखिर में सीधे घटनास्थल से लाइव भी दिखाया जा सकता है। तो निचोड़ ये है कि रेडियो और टीवी दोनों के लिए भाषा को एकदम सरल रखना पड़ता है। वाक्य छोटे हों, सीधे हों और साफ हों। ऐसा इसलिए क्योंकि इन माध्यमों को देखने सुनने वाले लोग हर तरह के होते हैं, एक किसान से लेकर एक प्रोफेसर तक। और अब हम आते हैं उस मीडियम पर जिसने आकर सब कुछ बदल दिया, जिसने प्रिंट, रेडियो और टीवी सबको अपने अंदर समेट लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरैक्टिव एज की, यानी इंटरनेट की। इसकी ताकत का अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। जहां पुराना टेलीप्रिंटर 1 मिनट में सिर्फ 80 शब्द भेज पाता था, वहीं इंटरनेट पर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। जरा सोचिए, इंफॉर्मेशन की स्पीड में ये कितना बड़ा जंप है। तो इंटरनेट को क्या चीज खास बनाती है? इसकी स्पीड, इसकी इंटरैक्टिविटी, मतलब हम कंटेंट से जुड़ सकते हैं। ये जानकारी का एक बहुत बड़ा खजाना है। और सबसे बड़ी बात, ये इन सब मीडिया का संगम है। पत्रकारों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। बैकग्राउंड रिसर्च और फैक्ट चेकिंग के लिए ये एक जबरदस्त टूल है। लेकिन जैसा हर पावरफुल चीज के साथ होता है, डिजिटल दुनिया की अपनी चुनौतियां भी हैं। खासकर हिंदी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉन्ट और कीबोर्ड की कमी आज भी एक मसला है। और इससे भी बड़ा खतरा है गलत जानकारी और प्रोपेगेंडा फैलाने का। ये जितना ताकतवर टूल है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे हर मीडियम की अपनी एक अलग पहचान है, कहानी कहने का अपना एक अलग अंदाज है। पर आज के दौर में जहां एक ही डिवाइस पर हमें सब कुछ मिल रहा है, सवाल ये उठता है कि आगे चलकर कहानियां सुनाने का ये तरीका और कैसे बदलने वाला है। इस सवाल के साथ आज आपको छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर।